जय हिंद दोस्तों। मैं संजय आप लोगों को संजय जीएस सेंटर में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि के बारे में बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है आपको दिखाते हैं। ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो एक कोस्टल कंट्री के अंदर आता है। कोस्टल कंट्री कहने का मतलब इस कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रियां हैं वो टोटल का टोटल क्या है, तो आपका कोस्टल है। दैट मीन्स वो किसी न किसी तरह से समुद्र से कांटेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो ऊपर में देखिए कि आपका आर्कटिक ओशियन है। इधर आइएगा तो आपको देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। इधर आइएगा तो आपको दिखेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। दैट मीन्स हर देश, इस कंटिनेंट के जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रियां हैं, वो किसी न तरह वो किससे कांटेक्ट में है, समुद्र से घिरा हुआ है। दैट मीन्स वो वाटर से कनेक्ट है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोस्टल कंट्री के या कोस्टल कंटिनेंट के रूप में जानते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग इसकी कंट्रियों को देख लेंगे। फिर एक्चुअली में इसमें बहुत ही कम कंट्रियां हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा एक एक करके कि कौन सा कंट्री के किस लिए फेमस है, यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्क्राइब हम लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कंट्रियाँ। ठीक है, तो देखिए ये जो हमको दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो क्या है, कनाडा। ये हम लोग का क्या बना, कनाडा। उसके बाद देखते हैं उसके नीचे क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूएसए। ठीक है, आगे देखो नीचे मैक्सिको। तो 3 कंट्रियाँ देख लीजिए, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। मैक्सिमम 79% जो एरिया है यही तीनों कंट्री में क्या कर लेता है, ले लेता है। और बाद बाकी जो छोटे छोटे कंट्रियाँ हैं वो बहुत ही छोटे हैं और उसको उतना एरिया कवर नहीं किया गया है। तो ऊपर से 3 देश देखिए, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, 3 को याद हो गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिएगा 4 देश को याद कीजिएगा थोड़ा सा। ये हम लोग को दिख रहा होगा, एक बार दिखा देते हैं आप लोग को। 4 देश यहाँ पर है आपका ग्वाटेमाला, ये आपका ग्वाटेमाला। इसके नीचे क्या है, एल सल्वाडोर। ठीक है, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, उसके बाद बेलीज। 4 देश देख लीजिए, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, बेलीज। बोलते रहिए, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, बेलीज। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, बेलीज। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, बेलीज। ठीक है, अब सब एक बार याद करो। ऊपर से क्या बोला था, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, बेलीज। ठीक है, याद हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ से नीचे के आते हैं, तो नीचे में हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 देश याद करेंगे, आपको दिखा देते हैं। ये हम लोग का हो गया निकारागुआ। ठीक है, इसके बाद कोस्टा रिका और यहाँ पर क्या हो गया, पनामा। ठीक है, तो देख बोलिए, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ऊपर से बोलिए, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास और बेलीज। फिर इधर से निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो ये वाला आपको भाग दिखेगा, पनामा जो है, पनामा सिटी के इधर दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ देखिए। इससे नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट्स के इधर जो होता है वो क्या आ जाएगा, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ऊपर ही आता है। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा कैरिबियन सी की तरफ। कैरिबियन सी में इसी की तरफ कुछ कुछ छोटे छोटे देश हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा क्या, हाँ यहाँ पर देखिए, ये हम लोग को दिखा क्यूबा। ठीक है, क्यूबा। इसके नीचे देखिए क्या है, जमैका। क्यूबा, जमैका, क्यूबा, जमैका बोलते रहेगा, क्यूबा, जमैका, क्यूबा, जमैका। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, हैती। क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक। क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, और ऊपर में क्या हो गया, एक द बहमास। क्या कहते हैं, द बहमास। ठीक है,
तो इतना जो है ना कंट्रियाँ जो है ना वो बहुत ही मतलब क्या है कि फेमस है। बाद बाकी जितनी भी कंट्रियाँ हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, और किसी को कोई आइलैंड है जो किसी छोटे छोटे कंट्रियाँ क्या किए उसको, वो बड़े बड़े कंट्रियाँ उस छोटे छोटे कंट्रियों को अपने कब्जे में करके रखा हुआ आइलैंड को, जिसमें आइलैंड है छोटे छोटे, उसको हम लोग को उतना जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक यहाँ पर कुछ कुछ दिखा देते हैं जो कभी नाम आ जाए तो पता चलेगा कि ये नॉर्थ अमेरिका में है। जैसे कि आपका यहाँ पर ग्रैंडा कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर ट्रिनिडेड एंड टोबैगो थोड़ा सा फेमस है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो हो गया। फिर बारबाडोस होता है, ये बारबाडोस वगैरह। फिर डोमिनिका, वहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक पढ़े थे, यहाँ डोमिनिका एक है, ये भी थोड़ा सा कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ ये वाला फेमस होता है कि सेंट किटस एंड नेविस, ये सब छोटे छोटे हैं माउंटेन। और जाकि ज़्यादा ये सब कभी भी पूछता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए याद रख लेंगे थोड़ा थोड़ा मोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग जो जो भी कंट्रियाँ हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कनाडा, है ना। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, कनाडा। फिर यूएसए, फिर मैक्सिको। यहाँ 4 देश बोले थे, बोलो ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास और बेलीज। फिर उसके नीचे 3 गो, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इधर से हम लोग आते हैं तो क्या होगा, क्यूबा, हैती, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, सॉरी क्यूबा, हैती के पहले क्या था, एक जमैका, क्यूबा, यहाँ पर देखिए क्यूबा, जमैका जो है, उसके बाद हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और ऊपर में कौन था, द बहमास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ जो इस पार्ट्स का भाग है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये वाला पार्ट्स को, ये पूरा का पूरा जो है क्यूबा से होते हुए ये सब जितना भी है ना, ये यहाँ पर जितना दिख रहा है जो सर्किल के अंदर आया है, उस सबको हम लोग वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़। अब वेस्ट इंडीज़ पूरा ग्रुप को कहते हैं, इसलिए इसका तो स्पेशल को कैपिटल होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, वेस्ट इंडीज़। इसको ध्यान में रखिएगा। वेस्ट इंडीज़ बहुत हम लोग बचपन में क्या करते थे कि वेस्ट इंडीज़ कंट्री को हम लोग खोजते थे, लेकिन कहीं वेस्ट इंडीज़ मिल भी नहीं करता था। दैट मीन्स वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, ये जितने भी छोटे छोटे आइलैंड हैं या जितने छोटे देश है वो ग्रुप को ही क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज। इसका भी एक स्टोरी है जो बाद में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए अब थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, कनाडा के बारे में। ये हम लोग का जो कनाडा है, कनाडा क्या साइड साइड में देखिए कौन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सर्कल दिखा देते हैं अंडरलाइन करके कि किधर किधर गया। देखिए कितना जटिल ये है इसका स्ट्रक्चर, दैट मीन्स पूरी तरह से वो फैला हुआ है। ये पूछेगा कि कनाडा, तो ये कनाडा जो है ना दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री सीमा रखने वाला कंट्री है। समुद्री सीमा मतलब चारों तरफ से देखिए कितना बड़ा अपना सीमा लिया हुआ है, कितना एरिया लिया हुआ है। ठीक है, तो पूछेगा सबसे बड़ा समुद्री सीमा लेने वाला कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, लेकिन लंबा बोलेगा तो फिर चिली हो जाएगा, जो कि आपको साउथ अमेरिका में बताया जाएगा। बड़ा बोलेगा तो क्या बोलना है, या सबसे ज़्यादा बोलेगा तो बोल देना है कनाडा। ठीक है, कनाडा के जो है देखिए कि यहाँ पर एक फेमस जो है बे है, उसको दिखाते हैं आपको। ये वाला आपका है बैफिन बे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये दोनों, ये यहाँ देखिए जो बे ऑफ बैफिन या बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी, और उसके ही नीचे क्या है, एक डेविड स्ट्रेट, जिसे डेविड जल संधि कहती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बैफिन बे और डेविस जो स्ट्रेट है या डेविस जल संधि है वो कहाँ पाया जाता है या कहाँ मिलता है, तो कहाँ बोलेंगे हम लोग, ये कनाडा, दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका के साइड में पाया जाता है। और ये किस में, तो ये पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर आता है ये सब। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये दोनों दोनों जो है ना दो कंट्रियों से अलग होती है। यहाँ पर देखिए ये जो है ग्रीनलैंड है और ये क्या है, कनाडा है। तो बैफिन बे कहाँ पूछेगा तो बोलना है या तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। डेविस स्टेट भी किसके बीच में, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। एक्चुअली हम पहले बता चुके हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो किसका है,
डेनमार्क कब्जा करके रखा था। अगर पूछेगा राजनीतिक रूप में, पॉलिटिकली रूप में किसके पास है, तो डेनमार्क रूप में। लेकिन फिजिकली पूछेगा, भौतिकीय रूप से पूछेगा, तो किसके पास है, तो दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका के पास है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के पास इसका फिजिकली है, लेकिन कब्जा करके कौन रखा है, डेनमार्क रखा है। ठीक है, इन दोनों को अलग करने वाली खाड़ी का नाम पूछेगा तो बैफिन की खाड़ी। और स्ट्रेट जल संधि पूछेगा तो क्या बोलना है, डेविस जल संधि। ठीक है, आगे देखते हैं। कनाडा में एक और जो है बीच बीच में है, वो भी हमेशा पूछा करता है। ये देखिए आपको, ये है हम लोग हडसन की खाड़ी, जिसे कहते हैं हडसन बे। ठीक है, ये हडसन की खाड़ी आपको पूछेगा तो कहाँ है, कनाडा में। आगे अब यहाँ हडसन की खाड़ी के नीचे देखिए एक जो है यहाँ पर दिखेगा ये वाला, हाँ, लेक ऑफ विनीपेग। यहाँ पर देखिए ये आपका लेक ऑफ विनीपेग है, ये वाला लेक ऑफ विनीपेग। और ये जो है इसी के नीचे क्या है, विनीपेग सिटी है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो जो है, अब विनीपेग पूछेगा कि विनीपेग फेमस किसके लिए, जब शहर पूछ देगा कि विनीपेग शहर किसके लिए फेमस, तो यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं की मंडी है। कहाँ पर, विनीपेग। ठीक है, तो याद रखिएगा विनीपेग जो है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का मंडी। और साथ में जो आपका साथ में एक विनीपेग लेक भी है। ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ से दो छोटे आपको दिखाते हैं, दो शहर। एक ये कोना में आपको दिखेगा क्या है, वैंकूवर आइलैंड। ठीक है, वैंकूवर द्वीप कहते हैं। अब यहाँ से वैंकूवर द्वीप जो है कि यहाँ पर वैंकूवर द्वीप में ना पंजाबी बहुत ज़्यादा रहता है। कौन, पंजाबी। तो पंजाबी जो जो हम हिंदुस्तान में जो है पंजाबी जो होते हैं वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इधर देखिए आपको दिखाया जाएगा, ये आपका यहाँ से देखिए ये हैलिफैक्स क्या कहते हैं, ये देखिए उधर क्या था, तो उधर आपका था वैंकूवर, इधर कौन है, हैलिफैक्स। अब यहाँ इन दोनों के बीच में एक बहुत ही लंबी क्या है, एक ट्रेन जो है, ट्रेन की लाइन बिछी हुई या रेल चलती है। यहाँ से एक दिखा देता हूँ, ये वैंकूवर है, एक हैलिफैक्स है। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा क्या है, तो ट्रेन चलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक। क्या कहते हैं, कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक। तो पूछेगा कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक कहाँ कहाँ के बीच में चलती है, तो वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसके नीचे आपको विनीपेग तो बता ही दिए, इस भाग में नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत सारा लेक दिख रहा है। ठीक है, जो कि नीचे दिखाएंगे यूएसए, ऊपर में कौन है, कनाडा। उसके बाउंड्री में ना 5 लेक दिख रहा होगा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये 5 लेक है, इसको हम लोग ग्रेट लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट लेक। ठीक है, इसमें कितने झील हैं, कितने लेक हैं, तो बोलना 5। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक। अब ग्रेट लेक जो है इसमें से देखिए कि 5 का नाम थोड़ा दिखा देते हैं आपको। इसको शॉर्ट में देख लीजिए पहले, शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं हॉम्स, HOMES। ठीक है, अब यहाँ से हॉम्स को देख लेते हैं। हॉम्स का एक एक नाम, H4 क्या बोलेंगे, ह्यूरॉन। अभी दिखाएंगे, H4 बोलते रहेगा, H4 ह्यूरॉन, अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो ग्रेट लेक में 5 लेक होते हैं, 5 का नाम बताइए, और उसमें से 5 को में 2 को दे देगा या 3 को दे देगा, एक एक्स्ट्रा दे देता है, उससे पूछता है कौन अलग है। तो देखिए यहाँ पर हॉम्स में H4 ह्यूरॉन, O4 ऑन्टोरियर। क्या कहते हैं, ऑन्टोरियर। H4 ह्यूरॉन, O4 ऑन्टोरियर। फिर M4 मिशिगन, M4 मिशिगन, E4 ईरी और S4 सुपीरियर। तो शॉर्ट में क्या हो गया, हॉम्स। फिर से बोलते हैं, H4 ह्यूरन, O4 ऑन्ट्रियर, M4 मिशिगन, E4 ईरी और S4 सुपीरियर। चलिए अब तुम लोग को दिखाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, इधर ये वाला भाग हो गया ग्रेट, ये आपका सुपीरियर हो गया। अगर हम लोग H देखेंगे तो देखिए ह्यूरन हो गया आपका यहाँ पर,
ठीक है, लेक ऑफ ह्यूरॉन। ओ से क्या था, तो ऑन्ट्रियर, देखिए लेक ऑफ ऑन्ट्रियर हो गया। फिर क्या होता है, एम फॉर मिशिगन, एम फॉर मिशिगन हो गया। फिर ई फॉर ईरीज, ठीक है, यहाँ पर हो गया। और एस फॉर सुपीरियर हो गया, ठीक है। तो ये 5 लेक जो है वो कनाडा और यूएसए के बाउंड्री में होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मिशिगन है, ये मिशिगन आपका यूएसए में आएगा, ठीक है। देख सकते हैं बाउंड्री आपको दिख रहा होगा। तो ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री में 4 ही जो है आपका लेक आता है, लेकिन एक जो लेक है वो किसके अंदर आ जाता है, यूएसए के अंदर। तो पूछेगा कि यूएसए में आने वाले कौन है, तो मिशिगन। ये सब क्या है, मीठी पानी के झील है। कैसे, मीठे पानी के झील है। मीठे पानी के झील मतलब ऐसा झील जिसका पानी हम लोग पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर चीनी का घोल लगा हुआ, नहीं, ऐसा झील जिसका पानी हम लोग पी सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीठे पानी का झील। अब खारा पानी का झील जिसमें समुद्र का पानी रहेगा उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर दिख ही रहा होगा जैसे कि ये ओटावा है, तो ओटावा हम लोग का कैपिटल है। क्या है, ओटावा कैपिटल। ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं, इसको देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये आपका ओटावा, तो पूछेगा कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है। इसी के इधर ये साइड जो है मॉन्ट्रियल दिखेगा, दिखा देते हैं आपको, यहाँ ये वाला, ये जो है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में क्या होता है, तो मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय जितने भी उड्डयन संघ का मुख्यालय है, मतलब इंटरनेशनल जितने भी जो सोसाइटी के जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर वगैरह जो है कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। एक जो होता है यहाँ पर टोरंटो, ये भी 3 को बहुत ही फेमस है। टोरंटो क्या है, तो ये कनाडा का बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन 3 शहर याद रखिएगा, टोरंटो, ओटावा और मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट आ गया था। अब हम लोग नीचे आएंगे तो इसके नीचे हम लोग आते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं, पूछता है कभी कभी ये पार्ट। हाँ, ये आपका हो गया क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, दिख रहा होगा। तो क्वीन एलिजाबेथ भी किसके अंदर आता है, कनाडा के अंदर आता है, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ कहाँ, तो कनाडा में। यहाँ इसी के नीचे जो है ना, ये इस जगह में, इस वाला पोर्शन में आपका जो है ना उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है, नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं। हम लोग कभी भी पोल को देखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ को दिखाता है, तो नॉर्थ पोल पूछेगा तो कहाँ पर है, कनाडा में है। आपको रेड कलर का दिखेगा जब मैप आप लोग दिखेगा तब। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे, इसमें कनाडा में इतना ही फेमस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। अब हम आएंगे कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो पता है ये चौधरी वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मालिक यही बोलता है अपने आप को, और है भी बहुत ज़्यादा। इसके पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़्यादा है इसके पास, जीडीपी वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा है इसके पास। तो इसके बात कर लेते हैं। इसमें देखिए 50 कंट्री स्टेट आते हैं, कितने आते हैं, 50 स्टेट, 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है कौन, यूएसए। अब इसमें सबसे पहले एक देखते हैं, यहाँ पर कोना में आपको दिखेगा सिएटल, दिख रहा होगा सिएटल, यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिएटल। तो सिएटल जो है ना, ये हवाई जहाज़ के लिए बहुत ही फेमस है। हवाई जहाज़ जो जितना बनता है वहाँ पर है। एक बोइंग जो हो गया, बोइंग वगैरह का जितना भी निर्माण होता है कहाँ पर, सिएटल में होता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए कि एक छोटा सा भाग जो है ना, इसका टूटा हुआ भाग यहाँ पर है, ये वाला यूएसए का लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यूएस, ये भी यूएसए का ही पार्ट है जिसको कहते हैं अलास्का। क्या है ये, अलास्का। ये जो भाग दिख रहा होगा वो क्या है, अलास्का है। अलास्का क्या है कि ये भी एक है ना पार्ट है किसका, यूएसए का है, लेकिन पहले था ये रसिया के पास। तो रसिया के पास था तो उसको क्या किया, अमेरिका ने खरीद लिया। तो पूछेगा ये वाला रसिया का भाग कैसे हो सकता है, कहाँ रसिया उधर है और यहाँ पर कैसे रसिया का होगा। तो जब आप वर्ल्ड मैप को हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो पता चलेगा कि देखिए यहाँ जो है ना, इस पोर्शन वाला भाग में यहाँ का जो, यहाँ देखिए ये रसिया है, ठीक है। अब रसिया का ही कोना वाला भाग उधर जो है यहाँ पर दिखेगा, तो रसिया का वही वो वाला पार्ट है, क्योंकि जब हम लोग को फोल्ड करते हैं या गोल रहता है तो वो आपस में जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने के कारण जो इस
पोर्शन का अगला भाग क्या था, अलास्का था। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यहाँ भी हम लोग का क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है इधर। तो यहाँ देखिए ये अलास्का है, तो ये चाइना का, सॉरी रसिया का पहले था, जो कि यूएसए ने क्या किया, इसको खरीद लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इधर भी आ गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे आइएगा तो यहाँ देखिएगा आप, इधर देखिए यूएसए सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है क्या है, यहाँ पर लाला हरदयाल ने क्या किया था, गदर पार्टी की स्थापना किया था। कब, 1930 में, याद रखिएगा 1930 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को। और क्या फेमस है यहाँ पर, तो गोल्डन ब्रिज, क्या है, गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज भी हम लोग का यहाँ पर फेमस है। तो उसके बाद क्या है, इसलिए गोल्डन ब्रिज होने के कारण यहाँ पर इसको कहते हैं स्वर्णिम द्वार का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, ये कौन, सैन फ्रांसिस्को। आगे देखिए, इसके आगे हम लोग देखेंगे तो ये जो पार्ट्स है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा एक कोना में, ये वाला पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, कैलिफोर्निया। पूरा यूएसए का सबसे डेवलप स्टेट किसको माना जाता है, कैलिफोर्निया को बोला जाता है। कैलिफोर्निया में बहुत बड़े बड़े क्या है, कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां, एप्पल हो गया, गूगल, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब का संचालन कहाँ से होता है, तो कैलिफोर्निया से होता है। ठीक है, अब कैलिफोर्निया के एक, कैलिफोर्निया में ही एक क्या है, एक शहर है जिसका नाम क्या है, लॉस एंजलिस। क्या है, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस किसके लिए फेमस है, तो वहाँ पर एक पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। लॉस एंजलिस किसके लिए फेमस है, तो पेट्रोलियम के लिए। साथ साथ में क्या है, यहाँ जो है लॉस एंजलिस में आपका हॉलीवुड फिल्में बहुत ज़्यादा बनती है यहाँ पर लॉस एंजलिस में। यहाँ पे हॉलीवुड फिल्मियाँ हो गया, साथ में अब क्या हो गया कि आपको ऑस्कर अवार्ड भी यहाँ पर दिया जाता है। जितने भी ऑस्कर वगैरह अवार्ड हो गया सब इसके अंदर ही दिया जाता है। आगे देखिए, अब इस पोर्शन में आइएगा, नीचे वाला पोर्शन में, तो यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन में आपको सन बेल्ट मिलेगा। सन बेल्ट यहाँ दिखेगा, यहाँ पर जहाँ धूप बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पर, ऐसे ठंडा प्रदेश है सब, तो यह धूप ज़्यादा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, सन बेल्ट। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसका, कॉटन का खेती होता है, दैट मीन्स कपास के, जो कॉटन का खेती जो है ज़्यादा होगा आपका। आगे देखिए, अब यहाँ पर नीचे जो होगा एक नदी भी है जिसका हम लोग मैकेंजी नदी कहते हैं। मैकेंजी ऊपर में है, आपको छोड़िए बाद में बताएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लेक पहले दिखा देते हैं, ये वाला पोर्शन में आपका यहाँ जो है ना ग्रेट साल्ट लेक मिलेगा। ये क्या है, ये यहाँ पर जैसे साल्ट लेक सिटी लिखा गया है, उसी के ऊपर में क्या मिलेगा आपको, ग्रेट साल्ट लेक, जिसे नमक का झील कहते हैं। और इसी के नीचे आपका एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है, कोलोराडो नदी, जो बहुत ही बूढ़ी हो गई है, मतलब बहुत ही पुरानी हो गई, इसलिए बूढ़ी नदी हो गई भी कहते हैं कोलोराडो बोलेगा। यूएसए का सबसे पुरानी नदी तो कोलोराडो नदी। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक गड्ढा है, इसी नदी में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रांड कैनियन। क्या हो गया, कहते हैं ग्रांड कैनियन, ग्रांड कैनियन। आगे देखिए, अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो दिख रहा होगा, जो लग रहा है एकदम झुका हुआ, इस टाइप का देखिए, है ना, लगता है कोई टूट के गिरने ही वाला है, तो उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं फ्लोरिडा। बहुत ही फेमस जगह है फ्लोरिडा। जिस तरह हमारा जो श्रीहरिकोटा है ना, जो अंतरिक्ष के लिए जो बहुत ही मिसाइल वगैरह भेजा जाता है, सैटेलाइट वगैरह भेजा जाता है जो इसरो का, इसी तरह यहाँ पर नासा के जितने भी सैटेलाइट है जो छोड़ते हैं, कहाँ से छोड़ते हैं, तो फ्लोरिडा। तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिडा। आगे हम लोग देखेंगे, इसी के ऊपर में अगर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा इस पोर्शन में वाशिंगटन डीसी, जो कैपिटल भी है यूएसए का। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। आपको दिख रहा होगा ये वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में क्या है, तो सब वाइट हाउस जो है, राष्ट्रपति वगैरह जो बैठते हैं वाइट हाउस यहीं पे है, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह वहीं पे है। ठीक है, डीसी का नाम पूछे, व्हाट डू यू मीन बाय डीसी। डीसी का मतलब क्या था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बहुत ही डेवलप एक स्टेट है यहाँ पर।
इसके ऊपर में देखिएगा, आपको दिखेगा न्यूयॉर्क, दिख रहा होगा। यहाँ से दिखाते हैं आपको थोड़ा जूम करके, ये देखिए। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है, तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर एक कैनेडी एयरपोर्ट भी है, सबसे ज़्यादा व्यस्त है, अमेरिका का एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा व्यस्त है, बिजी रहने वाला। उसके नीचे जो है आपको मिलेगा, हाँ ये वाला देखिए, इसके बाद ये वाला, ये है फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया जो है वो क्या, जो अमेरिका जब अंग्रेज सब किसको कब्जा करके रखा था, अंग्रेज ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को ही कब्जा किया था या इंडिया में ही अपना राजस्व रखा था, नहीं, अमेरिका को भी वो गुलाम बनाया था। ठीक है, तो यहीं पर समझौता हुआ था अमेरिका और अंग्रेजों के बीच की, हमें क्या किया जाए, स्वतंत्र किया जाए, और यही बीच समझौता हुआ था। तो पूछा है कहाँ पर, तो फिलाडेल्फिया में। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला पोर्शन, नीचे हल्का सा, हाँ यहाँ से दिखाई, ये हम लोग का है बॉस्टन। बॉस्टन टी पार्टी जो आपने घटना सुनी होगी, बहुत ही फेमस है, 1873 में हुआ था, याद रखिएगा। बॉस्टन पार्टी जो हुआ था, कब हुआ था, 1873 में। ये किस लिए फेमस था, तो ये टी पार्टी था कि मतलब क्या होता था, चाय को बहुत इंडिया से लेके यहाँ पर जो अंग्रेज थे वहाँ बहुत ही हाई कॉस्ट में यहाँ से खरीदते थे, 1 रुपये तो 8 रुपये वहाँ बेचते थे। तो इसको विरोध किया था कहाँ पर, बॉस्टन में। तो कौन किए थे, तो अमेरिका के लोग, इसलिए इसका नाम पड़ा बॉस्टन टी पार्टी की घटना। ठीक, आगे देखिए, उसके जो इधर आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए, ये हम लोग का है पिट्सबर्ग, दिख रहा होगा, ये पिट्सबर्ग। अमेरिका में थोड़ा सा अच्छा से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत ही फेमस स्टेट है, बहुत ही फेमस कंट्री है, और इसका स्टेट भी बहुत ही फेमस है, तो उसको भी देखते हैं। अब अगला कौन है, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग पता है, लोहे के लिए बहुत ही फेमस है ये पिट्सबर्ग। आगे और कुछ, हाँ इधर देखिए एक अटलांटा मिलेगा, हाँ ये फेमस है थोड़ा। अटलांटा किसके लिए, तो हम लोग जो कोका कोला पीते हैं ना, तो कोका कोला यही बनता है हम लोग का। ठीक है, कोका कोला का जो मुख्यालय या कोका कोला का हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ, एक है अटलांटा। कहाँ, अटलांटा, याद रखिएगा अटलांटा। एक वर्जीनिया है यहाँ पर, अगर दिख होगा तब तो। वर्जीनिया जो है फेमस है किसके लिए, तो तंबाकू के लिए फेमस है, शायद नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ एक स्टेट है जिसका नाम है शिकागो। क्या नाम है इसका, देखिए ये शिकागो है। तो शिकागो किसके लिए फेमस है, तो पता ही है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था यहीं जाके ना। तो शिकागो बिल्कुल किसके बगल में, तो दिख रहा होगा ये मिशिगन जो था ना, मिशिगन है ना, झील है, देखिए मिशिगन के नीचे कौन है, शिकागो। ये और फेमस किस लिए, तो बहुत ज़्यादा मांस का व्यापार होता है। क्या होता है, मांस का व्यापार, कहाँ पर, शिकागो में। तो ये कुछ यहाँ के फेमस थे। आगे देखते हैं इसमें, ये आपका इधर आता है, और ऐसा इसमें ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है, जो था वो बता दिए। अब हम लोग इधर आते हैं, ये वाला पोर्शन वाशिंगटन डीसी से थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम लोग का, कहाँ पर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो यहाँ पर मिलेगा बरमूडा। क्या है, बरमूडा, दिख रहा होगा, ये कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बरमूडा है। और बरमूडा में ही एक बरमूडा ट्रायंगल फेमस है। क्या है, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ इसके पास ना बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी ग्रेविटेशनल पावर है। क्या है, हैवी ग्रेविटेशनल पावर। तो हैवी ग्रेविटेशनल पावर होने के कारण कुछ भी वहाँ से अगर गुजरती है तो उसको क्या करती है, खींच लेती है। कौन, तो ये बरमूडा ट्रायंगल। अब बरमूडा ट्रायंगल के अगर ये साइड जाएंगे, इधर आते हैं हम लोग, नीचे आते हैं। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, मैक्सिको। मैक्सिको जो है ये चांदी के लिए बहुत ही फेमस, दिख रहा होगा आपको मैक्सिको। ये किसके लिए, तो सिल्वर, जो सिल्वर के लिए बहुत ही फेमस है। अब यहाँ पर ये जो है, ये दोनों तरफ से आपको 2 गल्फ मिलेगा आपको। ये आप देखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जैसे मैक्सिको की खाड़ी हो गया,
और इधर से आपको नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये पोर्शन दिख रहा है, उसको कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये जो दिख रहा है आपको, ये भी एक है जिसका नाम क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और इधर कौन है आपको, मैक्सिको की खाड़ी। आगे देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर बात किया जाए और फिजिकली, यहाँ से पूरा का पूरा इस पोर्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक इधर जो भाग है उसमें आपको क्या मिलता है, रॉकीज। क्या मिलता है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। ये रेंज जो है वो किसका है, रॉकीज का है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा, यहाँ नीचे वाला पोर्शन में आल्पस है। क्या है, जो कहते हैं अपलेशियन पर्वत है। ये पूरा का पूरा क्या है, अपलेशियन पर्वत। तो ये जो आपको थोड़ा सा और नीचे करके दिखाते हैं तो क्या आपको प्रॉपर दिखेगा, यहाँ वाला पार्ट्स बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, इधर से आ रहा है कौन, रॉकीज। कौन आ गया, रॉकीज। और इधर से कौन आ गया, तो अपलेशियन पर्वत। अब दोनों के बीच में एक जगह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सबको पता होगा, पेरियरी का मैदान। कौन कहते हैं, पेरियरी। पेरियरी का मैदान कहाँ पर है, तो यही पोर्शन है। तो यहाँ पूछेगा कि जो आपका रॉकी पर्वत श्रृंखला और कैलिफोर्निया जो अपलेशियन पर्वतमाला के बीच में जो जगह है उसको क्या कहते हैं, पेरियरी का। ये भी अमेरिका का अंदर आता है। उसके बाद जो है यहाँ पर तीनों देश, ये तीनों देश जो है कौन कौन, तो आपका कनाडा हो गया, यूएसए हो गया और मैक्सिको, तीनों मिल के ना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे हैं। तो कौन, उसे कहते हैं नाफ्टा, NAFTA। नाफ्टा दैट मीन्स क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपस में बिजनेस करने के लिए ये सब अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ग्वाटेमाला। इसके नीचे एक दिख रहा होगा प्रायन, उसको हम लोग क्या देखते हैं, ये ग्वाटेमाला। थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। ग्वाटेमाला जो फेमस है क्या, एक पहले आया था माया सभ्यता। क्या नाम है, माया सभ्यता, जो कि बोला गया था कि इसका अंत जो है क्या 2012 में हो जाएगा। और उसमें पूरा डर का माहौल था, यहाँ तक कि गाना भी निकलने लगे थे कि अब 2012 के बाद सुनामी आएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप का यहाँ पर आते हैं। पर पूछा था माया सभ्यता कहाँ फेमस था, ग्वाटेमाला में। यहाँ के लोग जो है ना ज्योतिष बहुत जानते हैं, ज्योतिष के लिए फेमस है। कहाँ, ग्वाटेमाला। अब ज्योतिष जानते हैं तो गणित भी मजबूत होगा, भविष्यवाणी भी अच्छी खासी कर लिए होंगे। तो यहीं के माया सभ्यता के द्वारा ही एक कैलेंडर बनाया गया था। और उस माया का जो सभ्यता के कैलेंडर में बताया गया था क्या, उसका जो कैलेंडर 2012 में अंत होने वाला था, अंत हो गया था, उसके आगे कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया था। तो उसी को देख के डर गए थे कि 2012 के बाद कुछ ऐसा नहीं है, प्रलय हो जाएगा। आगे जो है बेलिस, ठीक है, आपको दिखाएं, ये एल सल्वाडोर हो गया, बेलीज हो गया, ये सब ज़्यादा फेमस नहीं। होंडुरस हो गया, ये तीनों जो है ना ये सब कोई ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन ये सब किसके अंदर आता है, तो पूछेगा सेंट्रल अमेरिका के अंदर आता है। पूछेगा सेंट्रल अमेरिका के अंदर कौन कौन, तो आपका ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, बेलीज, ठीक है। आगे आइए, अब हम लोग करते हैं निकारागुआ। यहाँ से देखिए ये तीनों देश, निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका और फिर पनामा। निकारागुआ आपको दिख रहा होगा ये। तो निकारागुआ से पहले हम लोग बात कर रहे थे पनामा। पनामा में क्या है, तो पनामा में एक पनामा नहर बनाया गया है, जो कि क्या करता है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है। क्योंकि अगर पूरा देखा जाए कि अगर इस पोर्शन से आना रहेगा तो पूरा का पूरा ये पूरा पोर्शन घूम के अंदर से इस टाइप का आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि किसी को हमको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में से लेके पैसिफिक ओशियन में जाना है, नॉर्थ पैसिफिक, तो कहाँ से चलेगा, पूरा का पूरा इस पोर्शन से होके आना पड़ेगा, इस चीज़ से घूम के। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसको इस पूरे लॉन्ग डिस्टेंस से बचने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया गया, जो किस नाम से जानते हैं उसी को, पनामा नहर, ठीक है। अब पनामा नहर को किसने बनाया था, तो पनामा नहर का पूछेगा तो वो अमेरिका ने बनाया था, ताकि उसको ट्रेड करने में क्या हो, सुविधा हो। और यहाँ पर जो एरिया भी बहुत ही कम है,
इसलिए बनाया गया था पनामा स्ट्रीट। तो कुछ ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी बनता है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो फिर आपको अटलांटिक महासागर को किससे, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। या कभी कभी आपको पूछ देता है कि प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से भी जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि कैरिबियन सी बगल में है। सी बोलेगा तो कैरिबियन सी, महासागर बोलेगा तो या ओशियन बोलेगा तो फिर अटलांटिक ओशियन। अब इसके ऊपर में जो था आपका कोस्टा रिका। कोस्टा रिका में क्या है, तो कोस्टा रिका एक बहुत ज़्यादा पहाड़ वाला क्षेत्र है। कोस्टा रिका क्या है, तो ये भी फिर सोचा कि चलो यहाँ तो बनवे के है, यहाँ भी एक बना लिया जाए। एक नहर बनाने का खोज रहा था, लेकिन वहाँ पर इतना पत्थर था जिसके कारण वहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं हुआ और फेल हो गया। जबकि इसी के ऊपर में कौन है, निकारागुआ, यहाँ पर दिख रहा होगा ये निकारागुआ। निकारागुआ क्या किया, चाइना क्या किया, निकारागुआ को फुसला लिया और वहाँ पर क्या किया, जिस तरह पनामा नहर है उस तरह वहाँ भी चाइना ने उतना दूर आके यहाँ पर क्या किया, एक नहर बनवा रहा है और लगभग बन के तैयार भी है। चाइना ने फंड दिया और नहर बन के तैयार भी हो गया। आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं इधर क्यूबा की तरफ। क्यूबा सबको पता है किसे कहते हैं हम लोग क्यूबा को, तो क्यूबा हम लोग हो जाता है चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों चीनी का कटोरा, कटोरा मतलब थोड़ी ना कोई कटोरा होता है, कटोरा का मतलब होता है जहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्यूबा मतलब वहाँ आपका चीनी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं चीनी का कटोरा। साथ में क्यूबा इस और भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो आपका कभी जो होता है माँ से जो बच्चे में HIV होने को हो जाता था पहले, तो वहाँ पर सबसे पहले बचाने के लिए सबसे पहला देश यही बना था कि किस तरह माँ को अगर HIV है तो बच्चा में HIV ना हो, उसके लिए सबसे पहले बचाव का कार्य या वैक्सीनेशन का काम यहीं पर हुआ था। ये पूरी तरह देखिए आप कैरिबियन सी में, अभी दिखाए थे आपको, ये पूरा का पूरा कहाँ पर है, क्यूबा कैरिबियन सी में दिख रहा है, कैरिबियन सी नीचे। तो कैरिबियन सी में होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कैरिबियन की मोती। क्या कहते हैं हम लोग, कैरिबियन की मोती। पूछेगा कि कैरिबियन की मोती किसे कहते हैं, तो हम लोग क्यूबा को कहते हैं। चीनी का कटोरा, कैरिबियन का मोती, HIV वाला जो था उसमें सब क्या है, क्यूबा। आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था कि जितने भी ये सब जो छोटे छोटे देश है सब किसके अंदर आता है, तो ये सब आते हैं बोले वेस्ट इंडीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी देश हैं, इसका कोई अपनी राजधानी नहीं है। ठीक, आगे आपका अब जो इसी आपको जमैका मिलेगा, यहाँ पर क्यूबा के नीचे कौन था, जमैका। जमैका दो खिलाड़ी बहुत ही फेमस है जमैका से, एक है उसेन बोल्ट। कौन है, उसेन बोल्ट, पता है बहुत ज़्यादा धावक हैं, वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं उसेन बोल्ट। और साथ में क्रिस गेल जो कि क्रिकेटर हैं, ये जमैका से बिलोंग करते हैं। ये दोनों कहाँ से, जमैका से। और इसी के जमैका के ही साइड में एक आपको यहाँ पर एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है, तो जो केनियन द्वीप है ये आपको, यह केनियन द्वीप, ये जो बहुत ही फेमस है। क्यों, क्योंकि जितने भी अमेरिका के या नहीं वो यूके की, सॉरी ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको कैमन आइलैंड, जो कि कौन कब्जा करके रखा है, यूके। अपने बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं पर बैठाई हुई और प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं, लेकिन यूके कब्जा करके रखा है अमेरिका के पास। अब यहाँ पर जो हैती या डोमिनिका जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये भले ही दो कंट्रियाँ हैं, लेकिन देखिए अब गौर कीजिएगा तो ये दोनों एक ही किसका है, एक ही आइलैंड पर है, जिसे कहते हैं हिस्पैनियोला द्वीप। हिस्पैनियोला द्वीप में दोनों बैठे हुए, ध्यान से सुनिएगा। हिस्पैनियोला द्वीप में कौन कौन आता है, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, आगे था ऊपर में कौन, द बहमास। तो द बहमास भी एक प्रकार का छोटा कंट्री है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में दो ही जैसा कंट्री है जो मतलब द लगा रहता है। ये फेमस है सिर्फ द बहमास, द लिखा हुआ है। और एक अफ्रीका में पढ़े थे हम लोग, एक क्या था, द बहमास और एक द गाम्बिया। हाँ, एक द गाम्बिया और एक यहाँ से क्या हो गया, द बहमास। ये दोनों फेमस है। और यहाँ पर एक
लास्ट में दिखा देते हैं आपको। ये जो है ये ट्रिनिडेड एंड टोबैगो दिख रहा होगा यहाँ पर, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू सब रहते हैं। कौन सब रहते हैं? हिंदू। ये हिंदू यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक बहुत जो फेमस खिलाड़ी भी हैं जिसका नाम सुने होंगे, ब्रायन लारा, ये यहीं के बिलोंग करते हैं। कहाँ पर? ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो इस प्रकार यहाँ पर जितने भी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रियाँ हैं उसके बारे में अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए, हर चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा उसमें हम लोग कहाँ बात करेंगे? तो साउथ अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है। और अब फर्स्ट टाइम बताए थे कि देखिए ये आपको दिखा देते हैं, सबसे लंबी जो तटरेखा वाला देश जो है वो कौन था? चिली। और सबसे बड़ा बोले थे तो कनाडा। इस सब की बात हम लोग कहाँ कब करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा? तो साउथ अमेरिका बारे। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप लोग।